I can tell you what happened after that. I mean, I'm sure everyone has seen. Well, it is in the law. I'm someone who always want to follow the law. But sometimes when it comes to sportsman spirit, things, well, I think sportsman spirit has to be up there, no matter what situation are. But it is in the law, what he has done, I think, well, if he thinks he's right, he's right. But if you ask me, my perspective, I would have done differently. I would have gone for sportsman spirit. ये खच बच गया सलमान अली आगा साहब से। और भाई इस बंदे ने 150 फर्स्ट क्लास गेम खेली है, 48 ओडीआई खेले हैं और 23 टेस्ट खेले हैं और टी20 का तो कैप्टन है राइट नाउ। और गेम सेंस कितनी है? 0। और भाई तू लोकल मैच खेल रहा है, नहीं तू क्रीज के अंदर क्यों नहीं है? तू ऐसे कि मेले दे आया, फिर बाद में गालियां निकालता हुआ बाहर चला गया। भाई रोने की बात नहीं है, अनप्रोफेशनल हरकत है। जब गेम खेल रहे हो तो गेम की तरह खेलो, रूल्स को फॉलो करो, क्रीज के अंदर हो, वरना रन आउट हो जाओगे। हम बीइंग अ नेशन लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं और हमने हमेशा उनके बुरे वक्त में सपोर्ट की। लेकिन ये क्या तरीका है? आउट करके धक्का भी मार रहे हो आप, बदतमीजी भी कर रहे हो। अभी आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार। और मुझे बहुत दुख हुआ टीम का बिहेवियर देख। हुआ है, बॉल लगी है तो आगा जो है ऑलरेडी बाहर थे क्रीज से। अब क्रीज से बाहर ऑलरेडी खड़े, वहां से आप बॉल उठाने की ट्राई क्यों करें? पहले आप क्रीज में वापस तो जाओ ना, तो फिर आप जो मर्जी करो। क्रीज के अंदर हो, आपने उसकी हेल्प करनी है, आप बॉल उठा के दे दो। लेकिन वो गलती की आगा ने, वो नहीं करना चाहिए था। अब वो बांग्लादेश पे डिपेंड करता, क्योंकि पार्टनरशिप लग गई थी, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे साथ, तो अब उनको विकेट चाहिए थी, उनके पास ये मौका था, उन्होंने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। तो ये 50-50 है। दिस इज पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो बॉल उठा के दे रहा है मिराज को, ये आउट नहीं बनता। वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम अंपायर, वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम बांग्लादेश। इतने भी लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ना भाई भाई हैं, कोई भाई वाला सीन नहीं है भाई। ये लोग स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखा सकते हैं और ये हमारे भाई हो सकते हैं यार, मुझे बताओ। क्या हमने इनके लिए T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट करना चाहिए? इनके लिए हमने बायकॉट किया, इंडिया वाला मैच कर भी दी था, इनके लिए हमने इतना स्टैंड लिया, इनके लिए हमने ये कुछ किया और ये ऐसे करेंगे। जब बॉल हुआ है, बॉल लगी है, तो आगा जो है ऑलरेडी बाहर थे क्रीज से। अब क्रीज से बाहर ऑलरेडी खड़े, वहां से आप बॉल उठाने की ट्राई क्यों करें? पहले आप क्रीज में वापस तो जाओ ना। सलमान अली आहा वो अच्छा खासा सेट है, वो आपके साथ अच्छाई कर रहा है और आप बदले में उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो यार। तो बांग्लादेश, आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे, आप मुंह ढा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में। वो ये सोचते हुए कि जी ये बांग्लादेश वाले तो हमारे भाई हैं। उसने लानत भेजी, उसने बोला कि भाईचारे पे भी लानत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी लानत। भाई हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें, ठीक किया है भाई, जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। ये तो शेयर स्टुपिडिटी है कि आप इतने बाहर खड़े हैं क्रीज के और आप उसको बॉल उठा के देने की सोच रहे हैं। मतलब आप पहले अपना देखो ना यार कि आप क्रीज पहुंचो वापस, ठीक? तो आई थिंक ये सलमान रियली मक्ड इट अप वेरी बैड। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने ऐसे क्रिकेटर्स उठा के खड़े करके वहां पर पहुंचा दी जिन्होंने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली। सो देयर इज अ बेसिक स्किल देयर। यस, देयर मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देयर मे बी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, बट जो हम वहां पर देखते हैं ना, टोटल कोलैप्स आपकी पाकिस्तानी टीम का। ऐसा लगता है जैसे पहली दफा आपने इतने बड़े स्टेडियम में ऐसी टीम को उतारा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं अगर आपको बॉल लगा है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रनआउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन रन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रनआउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब सलमान अली आगा बड़ा रिएक्ट करते हैं जी उस पर, गर्मा गर्मी जो एक्सपेक्टेड है कि बल्ला फेंक, हेलमेट फेंक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, फिर वो लितिन दास भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर रिजवान आके ठंडा कराता है, सब कुछ करता है। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, यू डू नॉट मेक सच स्टूपिड मिस्टेक्स, सिली। I would say it's a silly mistake because Salman, first of all, his first priority should have been to get it back into the crease. The ball was not dead. आपको बॉल उठा के देनी है। उमन आप देखें, बॉल जो उठा के देते हैं बैट्समैन, वो उस वक्त उठा के देते हैं जब क्रीज के अंदर होते हैं। क्रीज के बाहर खड़े होकर कोई बॉल नहीं देता यार किसी बॉलर को जब बॉल डेड ही नहीं है। दिस इज लाइक स्टुपिडिटी, आई से शेयर स्टुपिडिटी। वो एक डिबेट अपनी जगह के अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम, ये वो अपनी जगह, ठीक है ना, बट देन दिस इज इंटरनेशनल मैच। तो ये तो शेयर स्टुपिडिटी है कि आप इतने बाहर खड़े हैं क्रीज के और आप उसको बॉल उठा के देने की सोच रहे हैं। मतलब आप पहले अपना देखो ना यार कि आप क्रीज पहुंचो वापस। कहा जाता था कि क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन स्पोर्ट्स है। आज के इस वाकये से कहीं नजर नहीं आया कि जेंटलमैन ही खेल रहे हैं, जेंटलमैन स्पोर्ट्स है। जेंटलमैन का इतनी पुअर गेम अवेयरनेस सलमान अली आगा की जानिब से जो हमने देखा कि यार आप किधर हो, आपका ब्रेन किधर है? आप मैच खेल रहे हो, आप क्रीज पे हो, आप जाओ पहले अपना एट बैट तो टच करो ना, फिर आप बॉल पकड़ाओ, आप ग्लव्स पकड़ाओ, आपने जो पकड़ाना है आप पकड़ाओ। एग्जैक्टली। तो आई थिंक जो आउट हुआ वो आउट ही बनता है। बिल्कुल। उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी सी डैमेज हुई, श्योर कह सकते हो आप। आगा का रिएक्शन सही था? नो, वो भी गलत था। तो दोनों समवट गलत हैं, लेकिन आउट इज एन आउट। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन हजार इसके साथ बात की जा रही थी, अभी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे भी, क्या हमने इनके लिए T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट करना चाहिए? इनके लिए हमने बायकॉट किया, इंडिया वाला मैच कर भी दी था, इनके लिए हमने इतना स्टैंड लिया, इनके लिए हमने ये कुछ किया और ये ऐसे करेंगे। स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपको दोनों एंगल देखने हैं। अब जब बॉल हुआ है, बॉल लगी है, तो आगा जो है ऑलरेडी बाहर थे क्रीज से। अब क्रीज से बाहर ऑलरेडी खड़े, वहां से आप बॉल उठाने की ट्राई क्यों करें? पहले आप क्रीज में वापस तो जाओ ना, तो फिर आप जो मर्जी करो। क्रीज के अंदर हो, आपने उसकी हेल्प करनी है, आप बॉल उठा के दे दो।
लेकिन वो गलती की आगा ने, वो नहीं करना चाहिए था। और भाई पाकिस्तानी टीम को समझना पड़ना है, हर जगह पे दोस्ती यारी नहीं होती, या तो आप मैच खेलो या तो आप दोस्तियां निभा लो। हमारा क्या लगता है मिराज जो आगा उसको बॉल पकड़ के दे रहा है, हम क्यों उनको इज्जत दें जब कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा। उसने किया है ना, आपको पीछे से लात मारी है, आउट कर दिया, तो मुझे बॉल पकड़ा लो, मैं तुम्हें आउट कर रहा हूं। जब आप फजूल में लोगों को इतनी इज्जत दोगे तो वो यही सलूक करेंगे आपके साथ, और वो हुआ है आपके साथ। आप आउट हुए, फिर बाद में आपको गुस्सा चढ़ा है ना, अब सारे लोग बोलेंगे गलत हुआ, ये भला हुआ, लेकिन द पॉइंट इज टेक्निकली ही इज राइट, टेक्निकली वो राइट है मिराज, उसको हम गलत नहीं कह सकते। उसमें माइनर चेंजेस किसने लेके आनी है, वो सिस्टम का काम होता है, वो कोचेस का काम होता है। आपके कोचेस क्या कर रहे हैं सिवाय यारी दोस्ती निभाने के? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है, मुझे ये बताएं। किसको इतनी परवाह नॉलेज है? हम कहाँ दमिश्क से तो नहीं खेले हुए, हम भी यहीं से खेले हैं, हमें पता है। तो जब आपको बता रहे हैं कि खुदारा ये निजाम सेटअप बदलने वाला है, इसमें तब्दीली होने वाली है, तो आपको वो भी समझ नहीं आ रही है कि सलमान आगा ने फ्रेंडली बिहेव किया थोड़ा सा, वो क्रीज के बाहर खड़े हैं, बॉल उठा के उनको दे रहे हैं, फिर क्रीज के बाहर खड़े हैं, पहले आप अपना बल्ला क्रीज में ले लें, बाद में उसको बॉल उठाने दें, आपका काम ही नहीं है। सो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शायद इसके अंदर आती हो कि यार वो प्लेयर जो बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा है, वो तो बॉल पकड़ के आपको देना चाह रहा है और आप बॉल पकड़ के रन आउट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक तो रन आउट था। हाँ, बड़ी ठीक ठाक किस्म की गर्मी सर्दी हुई है, और एक अजीब किस्म का ना यार, उसके लिए एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड खुद ही बनता है, यकीन करो। अजीब सिचुएशन थी यार, मैंने देख के दोनों को देख रहा था, मैं कहा यार तुम कर क्या रही हो यार। 39th ओवर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आगा जी और रिजी भाई बड़ा सही जा रहे थे, कोई 109 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई हुई थी। मेहदी हसन मिराज बॉलिंग कर रहा था, उसने रिजी भाई को गेंद डाली, रिजी भाई ने वापस खेली, बॉल थोड़ी सी गई सलमान अली आगा की तरफ, आगा जरा क्रीज से बाहर था, ठीक है। आगा थॉट कि शायद लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद निकल जाए तो एक सिंगल हो जाए, इस वजह से आगा थोड़ा सा ना जरा क्रीज से बाहर था। बट खैर वो मेहदी हसन मिराज जो है, मेहदी वो भी आ गया, आगा भी उधर ही खड़ा था, तो गेंद जो है ना वो मेहदी के पैर से लगी, ठीक है। मेहदी ने टांग आगे की गेंद रोकने के लिए, सिंगल रोकने के लिए, उसकी टांग से लगी, बॉल आगे के पास गई, आगा क्रीज से बाहर खड़ा है। अब आगा जो है वो टेक्निकली ब्लॉक हो गया, आगे और बॉलिंग क्रीज के बीच में खड़ा था मेहदी, बिल्कुल ही साथ उसके मुंह के ऊपर ही, नासों में नासे वाला सीन। अब आगे मेहदी को अब वो किस तरीके से साइड पे करके बॉलिंग क्रीज पे पहुंचा, तो उसने कहा यार अब सिंगल तो हो नहीं रहा, तो इजी। हम आपको भाई समझते हैं बांग्लादेश वालों, आपके करके हमने अपनी क्रिकेट खराब कर दी, आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी। भाई इंडिया का और आपका मामला था ना, आपने इंडिया नहीं जाना था, आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी, इंडिया से लोगों ने हमें ट्रोल किया कि आपका प्राइम मिनिस्टर यू टर्न लेता है, हमने सारी वो शैम सही, आपके करके हमने पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला खतरे में डाला, और आप बदले में हमें क्या दे रहे हो, इस तरह का लेक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला रन आउट, और ऊपर से वो लिथन दास हमें गालियां देगा। मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस दिस इज यार, इट्स अ एब्सोल्यूट नॉनसेंस यार। एक बंदा एक गेस्चर दे रहा है यार, सलमान अली आहा, वो अच्छा खासा सेट है, वो आपके साथ अच्छाई कर रहा है, और आप बदले में उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो यार। मतलब आई एम स्टन, आई एम अमेज्ड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बांग्लादेश के कैप्टन मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से सलमान अली आहा का रन आउट किया, आप लोग मुझे बताओ यार, हम पूरा साल में दर्जन बार हम बांग्लादेश जाके खेलते हैं। वालों के बच्चे प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लड़े, ये दो भाई मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश के दो प्लेयर आपस में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे ओडीआई मैच में गजब रन आउट देखने को मिला। इस मैच में सलमान अली आगा ऐसे रन आउट हुए जिसे देखकर वो बेइज्जती से पानी पानी हो गया। दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने 60 खेला सामने और इन सलमान अली आगा की तरफ आया। सलमान अली आगा क्रीज से बाहर थे, कम से कम 2 फीट बाहर था। वहीं पर वो जब मेहदी हसन मिराज गेंद उठाने की कोशिश कर रहा था, सलमान अली आगा क्रीज में जाने के बजाय गेंद को उठाने लग गए। वहीं पर मेहदी हसन मिराज जल्दी से गेंद को उठाकर स्टंप पर मार दिया और अपील करने लगे। थर्ड एम्पायर के पास गया और रन आउट हो गया। रन आउट होने पर सलमान अली आगा और मेहदी हसन मिराज काफ़ी बहस करते हुए दिखाई दे। वहीं सलमान अली आगा बहुत ही बौखला गए थे, चिल्लाने लगे थे। दोस्तों अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा है तो मैं तो गेम के हिसाब से, गेम ऑफ स्पिरिट के हिसाब से गेंद उठाने में मदद कर रहा था। भाई तुम गेंद उठाने में मदद क्यों कर रहे हो जब क्रीज से बाहर हो? अगर आप क्रीज से 2 फीट बाहर हो तो ऐसे बेवकूफ़ी वाली काम क्यों कर रहे हो? इस पर पाकिस्तानी मीडिया रो रहे, बौखला रहे हैं कि ये गेम ऑफ स्पिरिट के खिलाफ है। वहीं कुछ क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर यहाँ तक कर रहे हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट या गली क्रिकेट नहीं खेल रहे कि आप ऐसे गलती करोगे। इतने बड़े खिलाड़ी हो, कप्तान रहे हो, आप ऐसे गलती क्यों कर रहे हो? आप अगर क्रीज से बाहर है तो आपको क्रीज में जाना चाहिए। दोस्तों ऐसे ऐसे गजब गजब कारनामे पाकिस्तानी वालों से ही देखने को मिल सकता है, जहां पर ये अपना बेइज्जती कराने और पोपट बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप मिस कर सकते हैं। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।